हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने 7.3 एक्सरसाइज को डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन की एलिमेंट बुक की। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी 7.4 एक्सरसाइज के बारे में। तो 7.4 एक्सरसाइज होगी हमारी, वो पूरी की पूरी बेस होगी लोगरिथम के डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो मैंने जो हमारी बेसिक की वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि जो लोगरिथम का डिफरेंशिएशन किस तरह होता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो log x का d बाई डी एक्स होता है, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ log x, वो क्या होता है हमारे पास 1/x। लोगरिथम ऑफ x क्या होता है हमारे पास, d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। मीन्स जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना log x का तो वो 1/x होगा। अब बात आती है कि अगर इस एंगल को चेंज कर दे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, चेंज। लेकिन जो हमारा log x है मीन्स फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमारा 1/x ही होगा। बाकी जो पहले इस क्या करते हैं, हम पावर को सोल्व करते हैं, फिर फंक्शन को और उसके बाद एंगल को। तो इसकी जो पावर होगी उस पावर को पहले सोल्व करेंगे, फिर इस फंक्शन का ये होगा और इस फंक्शन का भी कोई एंगल होगा चेंज करके, तो हम उस एंगल को भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और e की पावर x मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, ये भी बताया था कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, वापिस यही आ जाता है e की पावर x, यही होता है हमारे पास। तो इस एक्सरसाइज में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथम फंक्शन के बारे में ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ, मीन 7.4 एक्सरसाइज ऑफ एलिमेंट बुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग e की पावर x स्क्वायर। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें हमें e की पावर x स्क्वायर को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, e की पावर x स्क्वायर, यही होगा हमारे पास। अब देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हम ये क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, e की पावर x ही होता है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर वापिस, लेकिन अब इसके एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा, मींस d बाई डी एक्स ऑफ एंगल। एंगल कितना है इसका, x स्क्वायर। तो अब देखो e की पावर x स्क्वायर एज इट इज, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास 2x। तो हमारे पास आंसर क्या आया इसका, 2x e की पावर x स्क्वायर। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था उसका पहले पार्ट का आंसर क्या निकला, 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर। ये था हमारा पहला पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट, वो कह रहा है log x स्क्वायर, यही हमारे पास। अब देखो हमें पता है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, 1/x। तो सबसे पहले इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का होगा। फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, x क्या है x स्क्वायर। अब क्या होगा इसके एंगल का डिफरेंशिएशन, मींस d बाई डी एक्स ऑफ एंगल। एंगल कितना है हमारे पास, x स्क्वायर, यही है हमारे पास। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x अपॉन क्या है x स्क्वायर। x से इसकी एक पावर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2/x। तो हमारे पास सेकंड जो पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का, उसका आंसर क्या आया 2/x। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, वो कह रहा है log secant x। log क्या है हमारे पास, secant x। तो log x का डिफरेंशिएशन देखो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे पावर को। तो अब किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास पावर तो मौजूद नहीं है, तो हम सीधे फंक्शन से क्या करते हैं, फंक्शन से ही स्टार्टिंग करते हैं। तो फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास 1/x। तो क्या हो जाएगा 1/x की क्या है यहाँ पर secant x। और अब इसके एंगल का डिफरेंशिएशन मींस d बाई डी एक्स ऑफ एंगल। एंगल कितना है हमारे पास secant x, यही है हमारे पास। अब देखो secant x का डिफरेंशिएशन हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं हम, तो secant x का डिफरेंशिएशन क्या होता है secant x tan x। तो क्या लिखेंगे 1/secant x इंटू में, देखो secant x का डिफरेंशिएशन क्या होगा secant x इंटू tan x, यही होगा हमारे पास। अब देखो secant x से secant x कैंसिल, क्या बचा tan x बचा, और यही हमारे पास क्या था इसका आंसर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 7.4 एक्सरसाइज का एलिमेंट बुक का। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मींस फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, a की पावर साइन इनवर्स x। अब देखो ये बात एक नई आई है हमारे पास कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x। मींस किसी कांस्टेंट की पावर हमारे पास क्या हो, वेरिएबल में हो, मींस
ए हमारे पास कोई कांस्टेंट है और इसकी पावर हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल में मौजूद है। तो जब हमारे पास किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, ए की पावर एक्स इंटू log एक्स। मींस क्या हमारे पास जब ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पूछेगा, ए क्या हमारे पास कोई भी कांस्टेंट 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए की पावर एक्स एज इट इज इनटू log एक्स, और उसका एंगल जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो ए की पावर sin एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए की पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ए की पावर एक्स मींस ए की पावर sin इनवर्स एक्स इंटू log ए इंटू log एक्स नहीं log ए इंटू क्या होगा log ए। और अब क्या होगा, इसके एंगल का डिफरेंशिएशन होगा मींस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यही होगा हमारे पास। अब देखो ए की पावर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज इंटू में log ए कैंसिल यहां लिख लेते हैं एक बार log ए, तो log ए इंटू में ए की पावर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही होगा हमारे पास log ए इंटू ए की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था हमारा फोर्थ पार्ट किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, e की पावर साइन रूट एक्स, यही है हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, e की पावर x एज इट इज मींस e की पावर साइन रूट x एज इट इज। अब क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट x मींस इसके एंगल का डिफरेंशिएशन होगा अब हमारे पास। तो साइन x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, cos x। तो क्या आ जाएगा, e की पावर साइन रूट x इंटू में साइन x का डिफरेंशिएशन cos रूट x। अब देखो अभी साइन का भी एंगल है हमारे पास, तो अब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ देयर एंगल, एंगल क्या है रूट एक्स, यही होगा हमारे पास। अब देखो e की पावर साइन रूट एक्स एज इट इज और cos रूट एक्स एज इट इज, और हमें पता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यही होता है हमारे पास। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं मींस cos रूट एक्स इंटू ई की पावर साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये आया हमारे पास आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट का। तो आसान था, क्या करा, e की पावर x एज इट इज होता है हमारे पास, तो e की पावर साइन रूट x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ देयर एंगल, एंगल कितना है साइन रूट x। तो साइन रूट x का डिफरेंशिएशन किया, cos रूट x आ गया। अब साइन या cos का भी हमारे पास एंगल मौजूद है क्या, रूट x। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, रूट x का भी डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारे पास ये निकला। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, मींस सिक्स्थ पार्ट की तरफ। क्या कह रहा है, log इंटू log x, यही है हमारे पास। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो क्या होगा 1 अपॉन log x और इंटू में अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ देयर एंगल, एंगल कितना है हमारे पास log x, यही हमारे पास। देखो एक बार इस log का किया तो 1 अपॉन x, x कितना है log x, तो 1 अपॉन log x। अब इस log x का फिर करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन x, इसका क्या होगा 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन log x। तो क्या निकला आंसर 1 अपॉन x log x। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट 7.4 एक्सरसाइज का एलिमेंट बुक की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन 7.4 एक्सरसाइज का हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मींस सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, मींस इन सारे पार्टों को क्या करना होगा, हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा सेवंथ क्वेश्चन का, साइन log इंटू log 3x, यही है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले फंक्शन हमारे पास ये मौजूद है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास cos x। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन आपको लिखनी होगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos और पूरे के पूरा एंगल मींस log इंटू log 3x, यही होगा हमारे पास। इसके बाद क्या होगा, इसके एंगल का डिफरेंशिएशन मींस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या log इंटू log 3x, यही होगा हमारे पास। अब देखो क्या आया, cos log इंटू log 3x एज इट इज होगा। इफ देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो क्या होगा 1 अपॉन x कितना है log 3x, और अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, d बाई डी एक्स ऑफ
देयर एंगल, इस एंगल का, इसके एंगल क्या हमारे पास लोग 3x, यही हमारे पास। अब इसको क्या करते हैं सोल्व, तो क्या आएगा कोस log इंटू log 3x एज इट इज, और 1/3x मीन्स log 3x भी एज इट इज। अब देखो इंटू log 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर से 1/x और 1/x, अब की बार x कितना है 3x, और अब क्या होगा डिफरेंशिएशन लास्ट d बाई डी एक्स ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल क्या मतलब है 3x, तो क्या आया कोस log इंटू log 3x एज इट इज, एज इट इज अपॉन ये 3x भी एज इट इज इंटू में log 3x एज इट इज। अब देखो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास 3, वो 3 लिख लेते हैं, या इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास आया कोस log इंटू log 3x अपॉन x log 3x। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट, कुछ नहीं था, सीधा डायरेक्ट हम क्या चलेंगे सीरीज वाइज चलेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसके एंगल का, फिर एंगल के एंगल का, फिर एंगल के एंगल, एंगल के एंगल का। इस तरह हम कितना भी बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं क्या डिफरेंशिएशन में, बस सीधा हमारे प्रोसेस की तरफ सीरीज में चलते रहना है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। क्या कह रहा है हमारे पास साइन इनवर्स e की पावर x, यही हमारे पास है। अब देखो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मींस e की पावर x का स्क्वायर, यही होगा हमारे पास। अब क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ देयर एंगल, इसका एंगल कितना है हमारे पास e की पावर x, यही है हमारे पास। अब देखो क्या होगा, ऊपर तो आया e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x, तो e की पावर x एज इट इज अपॉन √1 माइनस, जब हमारे पास किसी पावर की भी पावर हो तो उन पावरों की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 1 माइनस e की पावर 2x हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या निकला e की पावर x अपॉन √1 माइनस e की पावर 2x। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मींस थर्ड पार्ट या लास्ट पार्ट की तरफ, किसके सेकंड क्वेश्चन के। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, इसका log इंटू log एक्स स्क्वायर, मींस देखो एंगल का भी एंगल दे रहा है हमारे पास, तो आपको घबराना नहीं है, सीधे सीरीज वाइज चलेंगे। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले इस log x का डिफरेंशिएशन होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x मींस 1 पूरा एंगल, पूरा कितना है log इंटू log एक्स स्क्वायर, यही है। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, अब डिफरेंशिएशन होगा इसके एंगल का, मींस इस log की बारी आई, ये log क्या होगा हमारे पास इस log का 1/x, अब की बार x कितना है इस log का log x स्क्वायर, यही हमारे पास है। अब देखो अब इसका बारी खत्म, अब डिफरेंशिएशन होगा इस log का x स्क्वायर मींस 1 इसका एंगल कितना है x स्क्वायर, ये आया x स्क्वायर इंटू, अब देखो अब इसके एंगल का डिफरेंशिएशन होगा मींस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास 2x, यही है हमारे पास। अब इसको सीरीज वाइज लिख देते हैं, मींस 2x ऊपर अपॉन क्या आया x स्क्वायर इंटू log x स्क्वायर इंटू log x स्क्वायर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको भी क्या करना होगा डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम किस तरह सोल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को, हर एक क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज वाइज क्या होगा हमें चलना होगा। तो क्या है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट, तो क्या है e की पावर x, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हमें, e की पावर ax इंटू कोस bx प्लस c, यही है हमारे पास। अब देखो अब यहां क्या लगेगा u इंटू वी मीन्स मल्टीप्लाई का फार्मूला लगेगा, तो क्या होगा डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इसको मान लेते हैं u, ये हो गया v, तो सबसे पहले क्या होता है u एज इट इज मीन्स e की पावर ax एज इट इज इंटू d बाई डी एक्स ऑफ v, dx मीन्स कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन bx प्लस c, और अब इसके एंगल का डिफरेंशिएशन bx का क्या होगा b प्लस, अब की बार v एज इट इज मीन्स कोस bx प्लस c एज इट इज, और d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर ax, तो e की पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा एज इट इज e की पावर ax, और ax का डिफरेंशिएशन मीन्स इसके एंगल का a, यही आया हमारे पास। अब इसको क्या कर लेते हैं एक बार सोल्व, तो e की पावर ax दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा e की पावर ax कॉमन निकला।
अब इसको पहले लिख लेते हैं, तो क्या होगा a कोस bx प्लस c, यही आया हमारे पास, प्लस का है, और माइनस में क्या बचा, साइन bx प्लस c, और इनटू में b, यह हमारे पास, बस खत्म। तो क्या है आंसर, e की पावर ax इंटू a कोस bx प्लस c माइनस b साइन bx प्लस c। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मींस सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा इसका, a की पावर 2x इंटू लॉग साइन रूट x, यही हमारे पास। अब देखो इसमें भी क्या करेंगे, u इंटू वी का फार्मूला लगेगा हमारे पास, तो u एज इट इज, v एज इट इज, ऐसे करेंगे। तो u एज इट इज मींस a की पावर 2x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, 1 अपॉन x मींस 1 अपॉन साइन रूट x, और इंटू में, अब देखो इसका साइन रूट, अभी तक ये v की बात चल रही है हमारे पास, अब इस साइन का क्या होगा, साइन रूट x का होगा कोस रूट x, और रूट x का क्या होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। अब v की बात खत्म, प्लस v एज इट इज मींस log साइन रूट x एज इट इज, इंटू में, इंटू यहां लिख लेते हैं। अब देखो ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, a की पावर x इंटू log a, और इंटू में 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, बात खत्म। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं, मींस देखो a की पावर 2x, a की पावर 2x कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो a की पावर 2x क्या आया, यहां पर आया कोस रूट x अपॉन क्या है हमारे पास 2 रूट x साइन रूट x, प्लस या हमारे पास क्या बचा, a की पावर 2x बाहर जा चुका है, तो क्या बचा log 2 log a इंटू log साइन रूट x। तो ये आंसर आया हमारा किसका, सेकंड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो एक बार रब्द कर लेते हैं इसको। तो अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन का ही वो कह रहा है x की पावर 3 e की पावर x cos x। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा निकला हमारे पास जिसमें 3 वेरिएबलों की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो अब तक हमने u इंटू वी का फार्मूला लगाकर काम चला लेते थे, लेकिन अब की बार तो u v z भी आ गया हमारे पास। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है कि हम इन दोनों को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, और इनको क्या मान लेते हैं, u। अब u और v का फार्मूला लगा देते हैं, तो क्या होगा, u एज इट इज मींस x क्यूब एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, अब इसमें फिर u v लगाएंगे, कैसे, e की पावर x एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, प्लस cos x एज इट इज, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन है e की पावर x, v खत्म, प्लस v एज इट इज, अब इस u v का फिर लगाएंगे, मींस v एज इट इज, तो e की पावर x cos x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो x की पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, 3x स्क्वायर, यही होता है हमारे पास। अब देखो e की पावर x, अब अंदर क्या कर देते हैं इनकी मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है, तो क्या होगा x क्यूब इंटू e की पावर x माइनस साइन x, प्लस ये क्या हो जाएगा e की पावर x क्यूब cos x, और प्लस ये क्या होगा 3x स्क्वायर e की पावर x cos x, यही हमारे पास। तो थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर क्या निकला, x क्यूब e की पावर x साइन x प्लस e की पावर x क्यूब cos x प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x cos x। तो आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा आंसर बड़ा निकला, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में u v और z तीनों की मल्टीप्लाई दिखा रखी थी। अब बचा है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट का, तो इसमें भी हमारे पास तीनों की मल्टीप्लाई होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना होगा, खुद सोल्व करना होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे सोल्व ना हो उसके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपका ये क्वेश्चन भी क्या करा दूंगा, सोल्व करा दूंगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे यही तक के क्वेश्चन 7.4 के 3 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए हैं, डिस्कस। बाकी बचे क्वेश्चन 7.4 के हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में।